रात का अंधेरा, बारिश बरस रही। एक आदमी जिसका नाम रघुनाथ है, वह बदहवास भाग रहा है। पीछे से सूदखोर गुंडे डंडे लेकर दौड़ रहे हैं और वह रघुनाथ अपनी जान बचाने के लिए बस भागते ही जा रहा है कि तभी उसे एक ट्रक दिखाई देता है। रघुनाथ कर्ज में डूबा हुआ जल्दी से जाकर उस ट्रक में छिप जाता है। ट्रक पर एक पुरानी अलमारी लदी होती है। डर के मारे वो उसी अलमारी में घुस जाता है। कुछ देर बाद जब वो उस अलमारी का दरवाजा खोलकर देखता है तो खुद को एक अमीर कोठी के बेडरूम में पाता है। उस घर में सिर्फ 3 लोग ही रहते थे, अशोक मल्होत्रा, उसकी पत्नी सुजाता और बेटी रिया। रघु अब उस अलमारी से निकलकर वहां से भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसे चोर ना समझ ले। इस डर से वह उसी अलमारी में छुपकर बैठा रहा और सोचता रहा कि सही मौका मिलते ही वह उस अलमारी से निकलकर वहां से चला जाएगा। कुछ ही देर में अशोक अपनी पत्नी और बेटी के साथ उसी कमरे में आता है और अपनी पत्नी को वह अलमारी दिखाता है। अशोक, यह पुरानी अलमारी अब किसी काम की नहीं। मुझे तो ये नई अलमारी बहुत अच्छी लगी। अशोक, क्यों ना इस पुरानी अलमारी को हम स्टोर रूम में रखवा दें। अब इसको कौन हाथ लगाएगा जब नई अलमारी घर में आ गई है। हाँ सुजाता, तुम सही कह रही हो। अब इस पुरानी अलमारी को स्टोर रूम में ही रखवा देना चाहिए। रघु अलमारी में बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है और उसकी आंखों में एक पागलपन जगमगा उठता है और वह खुद से कहता है, यही तो जगह है जहाँ मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। यही तो मेरा ठिकाना है। अब मैं इस नई अलमारी से निकलकर उस पुरानी अलमारी में जाकर छिप जाऊंगा और उसे ये लोग स्टोर रूम में रख देंगे तो मेरा तो काम आसान हो जाएगा। अब रघु उस घर में उस पुरानी अलमारी में छुपकर रहने लगता है और हर सुबह जब अशोक व सुजाता और रिया अपने स्कूल जाती, तभी रघु अलमारी से बाहर निकलकर घर में रखे अच्छे अच्छे पकवान खाता और जूस पीता। इससे उसको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। रघु कुछ भी खाता, बर्तन धो देता, घर की सफाई कर देता, रिया का बिखरा कमरा सजा देता, फ्रिज से खाना निकालकर थोड़ा सा खा लेता और बाकी अच्छे से रख देता। उसने अलमारी के पीछे का हिस्सा काटकर एक छोटा सा गुप्त कमरा बना लिया, जहां बिस्तर, पानी की बोतलें और थोड़ी बहुत चीजें रख ली। एक दिन सुजाता ने देखा रात को छोड़े गंदे बर्तन सुबह चमचमा रहे हैं। किचन में सभी चीजें सही से रखी हैं। अब सुजाता अशोक से कहती है, कल मैंने ये बर्तन रात में बिना धुले ही छोड़ दिए थे, लेकिन ये तो बर्तन सब साफ रखे हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है। लगता है कोई भूतनी हमारे घर का काम करने आ जाती है। सब हंस दिए, लेकिन सुजाता के मन में शक बैठ गया। रिया भी कहने लगी, मम्मी, मेरे टेडी बियर को भी किसी ने धोकर मेरी कुर्सी पर रखा है। मुझे डर लग रहा है। घर में अब डर और रहस्य का माहौल बनने लगा। रात को अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी पानी का नल चालू मिलता, कभी लाइट्स जलती हुई मिलती और कभी बंद। अब सुजाता को लगा सच में कोई आत्मा है। अब सुजाता को सच में डर लगने लगा और उसने अशोक से इस बारे में बात की। अशोक, मुझे लगता है सच में हमारे घर में कोई आत्मा है जो ये सब कर रही है। अशोक, अब हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए, वरना हमें और हमारी बेटी को भी इससे खतरा हो सकता है। हाँ सुजाता, सोच रहा हूँ किसी अच्छे पंडित को बुलाकर उसे कोई उपाय करवाया जाए जिससे वह आत्मा इस घर से निकल सके। तभी अशोक और सुजाता ने
एक पंडित को घर में बुलाया। इस घर में कोई अदृश्य आत्मा है, पर घबराइए मत, वह कोई बुरा काम नहीं कर रही, लेकिन आप दोनों को रोज सुबह पूजा करना होगा, जिससे इस घर में कुछ बुरा ना हो। अब पंडित जी चले जाते हैं और एक दिन रिया अचानक स्कूल से जल्दी घर आ गई। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और वहां देखती है एक अजनबी आदमी उसके कपड़े धो रहा है। रिया चीख पड़ी, मम्मी, कोई आदमी हमारे घर में है। रघु घबराकर भागा और सीधा अलमारी में घुस गया। सुजाता और अशोक ने अलमारी खोली, पर अंदर सिर्फ कपड़े लटके थे। रघु गायब। सारा घर हिल गया। ये कौन है? कहाँ से आता है? एक रात अशोक ने छिपकर निगरानी रखी। जब रघु बाहर निकला, उसने उसे पकड़ लिया। मुझे मार देना साहब, पर पुलिस को मत बुलाना। मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस जिंदा रहने के लिए छुपा हूँ। 6 महीने से इसी घर में जी रहा हूँ और मैंने आपका नुकसान नहीं किया, बल्कि आपका घर संभाला है। वो अपने अतीत की दास्तां बताता है। कर्ज, गुंडे, भागना, अलमारी और नया ठिकाना। अशोक पहले गुस्से में था, पर सुजाता बोली, सोचो अशोक, ये आदमी कुछ भी चुराता नहीं था, बल्कि हमारा घर संभालता रहा। हमें डराता नहीं, बल्कि हमारी मदद करता रहा। पापा, इसे मत निकालो, मुझे तो ये सुपर हीरो लगता है। अशोक ने लंबी सांस ली। तुमने गलत किया, लेकिन तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था। अगर सच में नई जिंदगी जीना चाहते हो, तो अब अदृश्य नौकर नहीं, हमारे साथ इंसान बनकर रहो। लेकिन साहब, मुझे कर्ज वाले ढूंढ रहे होंगे और मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो भी था वो सब तबाह हो चुका है और मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे फिर से सब लोग परेशान करेंगे। उसकी चिंता तुम अब बिल्कुल भी मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। रघु अब परिवार का हिस्सा बन गया। अशोक ने उसे अपनी कंपनी में काम दिया। सुजाता ने उसे नया जीवन दिया। रिया उसे गुप्त अंकल कहकर बुलाने लगी और अशोक ने देखा कि रघु अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा है। इसलिए अशोक ने रघु का सारा कर्ज खुद के पैसों से उतार दिया और अब रघु खुलकर कहीं भी आ जा सकता था। रघु भी सुजाता को अपनी बहन की तरह सम्मान देता और उस घर की हर पल देख रेख करता और ऑफिस में अपने काम के साथ साथ अशोक का भी पूरा ख्याल रखता। इस तरह वह सभी अब एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगे।